नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, देश के अंदर आज दलितों का वोट लेने के लिए राजनीति इस तरह की जा रही है कि आपस में टकराव, आपस में झगड़ा भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं है। और ये चीज़ें समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी कह सकते हैं, उनकी तरफ से भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। क्या देश के अंदर कोई मुद्दा बचाए नहीं, सिर्फ यही मुद्दे बचे हैं जिसमें आपस में भाईचारा जो बना हुआ है वो भाईचारे को खत्म करके आपस में लड़ाया जाए, हिंदू मुस्लिम करके, यादव ठाकुर करके? क्या सिर्फ यही मुद्दे बचे हुए हैं? देश के अंदर सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं? तो इस तरह की राजनीति करने वाले जितनी भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को जितना जल्दी हो सके सभी देश की जो जनता है उनको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उनको उनके हाल पे, क्योंकि वो तुम्हारा भला नहीं कर सकते, वो आपकी आने वाली नस्लों का भला नहीं कर सकते। बर्बाद करने में अगर वो लगे हुए हैं उनको छोड़ दें, उनका साथ छोड़ दें। और जिन पार्टियों ने आपका साथ दिया है, जो भी पार्टी आपके हित में काम करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आप उसका साथ दें। जो देश के अंदर मानवता कायम करना चाहती है, देश के अंदर भाईचारा पैदा करती है, ऐसी पार्टियों का साथ दें। जो आपस में लड़ाना चाहती हैं, बंटवारा चाहती हैं, उन पार्टियों को छोड़ दें, उनको वोट ना करें कभी भी। मेरी तो अपील ये है। आपने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक बयान दिया। संसद राज्यसभा सांसद जो है वो रामलाल जी सुमन जो हैं, उन्होंने बयान दिया महाराणा सांगा को लेकर के। और उन्होंने बताया कि बाबर को किस तरह से उन्होंने बुलाया था और गद्दार शब्द का उपयोग किया। अब वो कह रहे हैं कि जो हमने कहा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, यानी कि इतिहास में यही लिखा हुआ है और ये प्रमाण आपको कहीं भी मिल जाएगा। इस तरह का वो तर्क दे रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी वाले जितने भी हैं वो भी इस तरह के तर्क दे रहे हैं और अखिलेश यादव भी समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, सभी लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं, जितने भी उनके पक्ष के लोग हैं, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वो सही हैं या गलत हैं, इस बहस पे तो मैं जाता नहीं कि उन्होंने जो कहा वही सही है या वो गलत है। बात सही और गलत की नहीं है। बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई महापुरुष मानता है, एक बड़ा तबका, एक बड़ा समाज उनको महापुरुष मानता है, पूछता है एक तरह से, तो उस व्यक्ति के बारे में गलत शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। सच्चाई तो यह है। पहली बात, यह भारत का संविधान भी कहता है कि कोई आस्था रखे किसी में भी, अब वो सही रखे या गलत रखे इससे मतलब नहीं है। एक बड़ा तबका, बड़ा समाज किसी के बारे में अगर आस्था रखता है, किसी को महापुरुष मानता है, उसके बारे में गलत बोलना ही नहीं चाहिए। वो सभी समाज के लिए है। दूसरे समाज के लोग हो सकता है कि आपके समाज के जो महापुरुष हैं उनको नाम मानते हो, लेकिन वो गलत भी नहीं बोलेंगे, उनको राइट नहीं है कि वो गलत बोले। एक तो बात यह होगी कि इस बहस को जो बढ़ाने का जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है समाजवादी पार्टी ने, इसमें बीजेपी भी कहीं ना कहीं शामिल बताए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमला किया गया, लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर इस तरह का हमला किसी सांसद के घर किया जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये भी बात ठीक है। मैं इस बात का तो समर्थन करता हूं कि किसी भी व्यक्ति का अगर विरोध करना है तो उसके खिलाफ एफआईआर कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके। ये तरीका है। लेकिन इस तरीके को छोड़ करके अगर गुंडागर्दी करके किसी के घर पे हमला किया जाएगा तो फिर देश का कानून, देश का संविधान आपको माफ़ नहीं करेगा, आप जेल में जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गलत हैं। ठाकुर समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको राइट है कि आप धरना प्रदर्शन करें और उन पर कोई भी सख्त से सख्त कार्रवाई आप कर सकते हैं, कानून के माध्यम से आप वो कीजिए। फिर वो अपने आप को डिफेंड करेंगे कोर्ट में, तो आप जाइए। इस तरह से आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा उठाने के लिए आपको लड़ा रही है, भाईचारा खत्म कर रही है, उस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। राजनीति से हट करके आपको सोचना पड़ेगा। ये मैं जनता को कहना चाहता हूँ, ठाकुर समाज के लोगों को भी, यादव समाज के लोगों को भी और दलित समाज के लोग भी, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इन चीज़ों को समझें। राजनीतिक फ़ायदा जो उठाना चाहते हैं वो फ़ायदा बिल्कुल ना उठाने दें। और जिस तरह से आपने कहा समाजवादी पार्टी को कि आप जो लोग हैं 2027 में जवाब देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट की चोट आप करेंगे, तो इस तरह की जो मानसिकता है ये ठीक है।
अब 2027 में उनको सबक सिखाने के लिए अपनी वोट से चोट करेंगे और सत्ता से बाहर, यानी कि सत्ता में आने भी नहीं देंगे, जितनी सीटें उनको मिली है वो भी नहीं आने देंगे। जिस तरह की आप बात करें ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह से ही जवाब दिया जाता है। आपस में भाईचारा खत्म करके नहीं, आपस में लड़कर नहीं, देश के हर व्यक्ति की मैं बात करूं तो सभी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी धर्म के लोग हैं, सब आपस में भाई हैं, भाईचारा बना रहना चाहिए। लेकिन जिस भी धर्म में कोई गलत करता है, गलती करता है, उसको सजा का प्रावधान कानून करता है, तो सजा उनको कानून देगा। तो आपस में लड़के भाईचारा खत्म करके इस तरह की जो चीज़ें चल रही है उसको नहीं करना चाहिए, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ। अब इसका मकसद क्या है? ये चीज़ें हुई हैं जो समाजवादी पार्टी ने ये चीज़ें बुलवाई है, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर इस तरह का बयान दिया गया है जिससे कि माहौल बन जाए बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी या ठाकुर, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले कि ठाकुर समाज के जो लोग हैं वो सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी वाले जो लोग हैं वो सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं, तो उससे हमें फायदा मिले ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दलितों का फायदा मिल सकता है। 2024 के चुनाव में जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, उसकी कहीं ना कहीं देन दलितों का वोट था। 25% जाटवों का वोट गया था समाजवादी पार्टी के पास, 24-25%, और बीजेपी के साथ भी 25% गया था, और बाकी बहुजन समाज पार्टी के साथ गया था। तो कहीं कहीं ऐसी सीटें थी जो थोड़ी बहुत और सीटें मिल जाती तो शायद फायदा हो जाता समाजवादी पार्टी को। तो बीजेपी का 25% जो है उसे खींचने का इरादा समाजवादी पार्टी का है, यानी कि जो जाटव वोट 25% बीजेपी के साथ गया 2024 के अंदर, वो दलित वोटों को अपने पाले में लाने की एक रणनीति, एक साजिश चल रही है। चाहे लड़ाई कुछ भी हो, भाईचारा खत्म हो, इससे लेना देना नहीं है, लेकिन सत्ता हासिल करनी है। तो समाजवादी पार्टी जिस तरह का गेम खेल रही है वो गेम यही है कि 25% जो वोट बीजेपी के पाले में गया था उसको अपनी तरफ लेकर आए, यानी कि 25% अगर आ गया तो सरकार आराम से बन जाएगी। दलितों की जनसंख्या इतनी भारी है उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी और की नहीं है। जाटव समाज जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अगर वो उनके पाले में आ गया 25% तो वैसे ही सरकार बना लेंगे। और कोशिश ये की जा रही है कि जो बीएसपी का वोटर है 50%, जाटव वोट जो 50% बीजेपी उसके बसपा के साथ जाता है, उसमें भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बीजेपी से हटकर हो सकता है दलित वोट हट जाए और हट करके बसपा के साथ आ सकता है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस चीज से भी नाराज है, परेशान है कि बीएसपी जिस तरह से सक्रिय नजर आ रही है, मायावती जी की रणनीति जो चेंज हुई है और लगातार वो बैठक पे बैठक कर रही है, और जो उनके पास वोटर्स हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ दलित गए थे वो भी बीएसपी में आ रहे हैं और बीजेपी वाले भी बीएसपी में आ रहे हैं। बीएसपी 2027 में सरकार ना बना ले, उस चीज से डर करके दलितों का वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी कितना भी लड़ा ले आपस में, यादवों को लड़ा ले, यादव समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, ज्यादातर जाता है, और जो दलित वोट है या ठाकुर वोट है वो बीजेपी के साथ जाता है। तो ठाकुरों से समाजवादी पार्टी लड़ने को तैयार है कि लड़ाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इनका वोट तब भी नहीं मिलना, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सैलूकाश का फायदा हो जाए, इस तरह की मानसिकता लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है। तो जिस पिच पर हमेशा से बीजेपी खेलती आई, आपस में लड़ा करके भाईचारा खत्म करके वोट बीजेपी लेती आई, तो बीजेपी की रणनीति लेकर चल रही है समाजवादी पार्टी। उसी की पिच पर आप खेलने लगी है कि बीजेपी जैसा करती है अब हम भी ऐसा करेंगे। मुद्दों की बात नहीं करेंगे, काम की बातें नहीं करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये सारी की सारी चीजें छोड़ करके असल मुद्दों पर बात आप बिल्कुल करने वाले नहीं हैं। तरीका ढूंढ लिया कि कैसे आपस में बांटा जाए, कैसे आपस में लड़ाया जाए, कैसे फेमस होया जाए। आपने देखा कि यह मुद्दा किस तरह से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ठाकुर समाज के लोग कह रहे हैं कि हम 27 में जवाब देंगे समाजवादी पार्टी को, जो सीटें मिली थी अब वो भी सीटें अगर उनको मिल जाए ना, उनको हमने घर बैठा दिया तो कहना ठीक है। इस तरह से अगर वो जवाब दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो लड़ाई झगड़े या मारपीट करने की बात कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, तो उसका विरोध मैं भी करूंगा और संवैधानिक लोग जो हैं वो भी करेंगे। कानून को हाथ में अगर वो लेंगे उससे भविष्य खराब होगा आप लोगों का भी। तो इन चीजों को छोड़ करके संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन ठाकुर समाज को करना चाहिए, और ये चीजें उनके लिए भी है
समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उस तरफ से यादव जिस तरह से ठाकुरों पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस तरह की जो वीडियोस आ रही हैं, मैं यादव समाज के लोगों को भी कहूंगा कि आप लोग जो हैं, आप भी संविधान के दायरे में रह करके बात करें, आपके लिए भी अच्छा होगा। ये राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा सेकती रहेंगी, अपना फायदा देखती रहेंगी और फायदा उठाएंगे भी, लेकिन आपस में आपको क्यों लड़ा रही है? अखिलेश यादव क्या यादव के हैं? अपने परिवार के जितने लोग हैं उनको सांसद उन्होंने बनाया हुआ है, कितने लोग यादव बने हुए हैं, उस चीज़ों को भी समझने की बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से दलित कार्ड खेलते हैं, कांग्रेस हो, उन्होंने खड़गे साहब ने भी कहा दलितों पे अत्याचार, यानी दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी जो है वो भी दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे दलित से क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी के सांसद तो समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, जाति की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी के सांसद की बात है। और रही बात दलितों की, तो दलितों की मसीहा, दलितों की नेता तो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी है, बसपा पार्टी है। अगर बसपा सांसद इस तरह का बयान देते तो मायावती जी उनको हटा देती। ये मुद्दा जो तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जो लोग नाराज हैं किसी ना किसी वजह से वो नाराज भी नहीं होते कि अगर किसी की मान सम्मान को ठेस पहुंची है, सही कहने पर भी ठेस पहुंची है। मैं तो ये कह रहा हूं गलत, वो कह रहे हैं कि गलत है या सही है। मैं कह रहा गलत सही का मतलब ही नहीं है कि गलत है या सही है, मतलब यह है कि एक बड़ा समाज, बड़ा तबका अगर किसी को अपना आदर्श मानता है तो उसका सम्मान सबको करना चाहिए। आप मत करो सम्मान, लेकिन दूसरे सम्मान करें, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी से वो सांसद होते और ऐसा करते तो मायावती जी उनको पद से हटा देती। और उन्होंने देखा आपने कि कैसे उन्होंने एक्सपोज पे लिखा हुआ है कि गुंडागर्दी हमेशा से समाजवादी पार्टी के खून में है। 1995 का गेस्ट हाउस कांड भी याद दिलाया मायावती जी ने। तो अगर दलितों की बात हो रही तो दलितों की मसीहा मायावती जी है, और मायावती जी जिस तरह से राजनीति करती है, जिस तरह से शासन करती हैं, अनुशासन में रहती हैं, कोई और पार्टी इस तरह की नहीं रहती। ठाकुर समाज भी इस बात को कह रहे हैं कि मायावती जी जिस तरह से बात करती हैं, उनकी नेता हैं, दलितों की नेता तो वो हैं, और आज तक उनके ऐसे कोई बयान हमने नहीं दिखाई दिए। सभी को लेकर समान चलती है, ठाकुर भी समाज बसपा के अंदर है और आज तक ऐसी चीज़ें नहीं हुई। ये समाजवादी पार्टियों की जो सोच है, मानसिकता है, ये उसको दर्शाता है। ये पहले से ही गुंडागर्दी करते आए हैं, तो इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तो अपील है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप संवैधानिक तरीके से उनका विरोध कर सकते हैं। ये जो घटना वहाँ पे हुई है, जिसमें चोटें लगी हैं, ठाकुर समाज के लोगों को भी लगी है, कहीं ना कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज उनको की है, लेकिन जो वहाँ पर उनके घर पे जाकर गुंडागर्दी की गई है, वो गुंडागर्दी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। उसका भी हम विरोध करते हैं, हम समर्थन में बिल्कुल नहीं है। कानून के दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, ये ठाकुर समाज से मेरी अपील है। और यादव समाज हो या दलित समाज तो नहीं आ रहे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वो नेता है, समाजवादी की पार्टी की तरफ से दिया गया है। दलितों का कार्ड खेलने की कोशिश समाजवादी पार्टी सिर्फ कर रही है। तो यादव समाज अगर लड़ रहे हैं, ठाकुर समाज के खिलाफ इस तरह की वीडियो बना रहे हैं धमकी वाली, तो वो भी ना दे, वो आपस में भाईचारा खत्म ना करें। मेरी यादव समाज के जो लोग हैं उनसे भी ये अपील है। 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सरकार बना लेगी। जब से मायावती जी ने ये कहा है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव परेशान से नजर आ रहे हैं, और दलितों को वोट कैसे भी करके सहानुभूति लेने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो समझना आप सभी को है कि कौन सी पार्टी आपके हित में है, कौन सी पार्टी आपका भविष्य और आपकी आने वाली नस्लों का, बच्चों का, पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल करेगी। उस पार्टी को आपको वोट देनी है, उनका साथ देना है। यह आपको समझना है कि बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी भी लड़ाने वाली काम करती है, आपस में भाईचारा खत्म करने की बात करती है। ये मुसलमान लोगों को भी, मुस्लिम लोग जो हैं उनको भी समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना है। देश के अंदर, देश में जितने लोग हैं जो भारतीय हैं, जिनको नागरिकता मिली हुई है, वो सबका सम्मान बराबर है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धर्म ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, ये सब बराबर है। सबको सम्मान भारत का संविधान देता है, और हम भी सभी का सम्मान करते हैं। लड़ाई नहीं चाहते, सांप्रदायिक दंगे देश के अंदर ना हो, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते, और होने भी नहीं चाहिए। देश बहुत पीछे चला जाता है ऐसी सोच से, ऐसी मानसिकता से, ऐसी घटनाओं से। तो इस चीज़ों से बचना है। और लड़ाने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, भड़काने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और आप जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे।
उनके कहने पर राजनीति यानी कि राजनीतिक नेता जितने भी वो फ़ायदा उठा लेंगे उनके भकाए में आकर, उनके कहने में आकर अगर आप उल्टा सीधा बयान देते हैं, उल्टी सीधी घटना को अंजाम देते हैं, तो आप जेल के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे कितने सालों तक सड़ते रहेंगे, क्या होगा आपके परिवार का। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। कोई भी गलत कदम किसी को नहीं उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।